जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं साइंस का पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 2 तक डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइए, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना बार बार वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो ये क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा आप कॉपी पर, जिससे कि बार बार आप वहाँ से रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रेगुलर आते रहेंगे जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम से सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और भी जो जानकारी आपको चाहिए हो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में है। अगर उससे ज़्यादा अगर आपके डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हमारा टारगेट है कि एमपी की जो टॉप 10 लिस्ट बनती है, टॉप 10 की मेरिट लिस्ट, उसमें जो है ना बच्चे जाएं। और उससे रिलेटेड ही मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट बस एक ही है, जो एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपका भी नाम हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि आप एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस शुरू करें, आप स्वाभाविक रूप से एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, कोशिका वृत्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, और 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ल्यूवेनहोक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्वान, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी परकिंजे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये भी आ चुका है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किसने कहा कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। बिरकोव ने, स्वान ने, या डुजार्डेन ने, या मॉर्गन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिरकोव ने कहा कि एक कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइए, जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका वृत्ति का अभाव होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, तो इसको लर्न भी कीजिए, राइट भी। ऑप्शन ए, आवर्तबीजी पौधों की कोशिकाओं में, अनावृतीय पौधों की कोशिकाओं में, मनुष्य के तंत्र की कोशिकाओं में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से वो है आपका ऑप्शन सी, जो है ना करेक्ट आंसर है। मनुष्य की तंत्र की कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धमनियाँ पाई जाती हैं पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, जीवाणु के एंडोस्पोर में, उपरोक्त किसी में भी नहीं। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पादप कोशिकाओं में इसका करेक्ट आंसर है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये 2023 के लिए। मैं आपको बताता चलता हूँ इसी वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो बताता जाता हूँ मैं, और आ चुके हैं वो भी बताता हूँ। कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती हैं, जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, राइबोसोम, लवक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीव द्रव्य इसका करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जीव द्रव्य, जो कि 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है, प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या होता है। कोशिकाओं को भोजन पहुँचाना, कोशिकाओं से खनिज का अवशोषण करना, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना, कोशिकाओं को विभाजन के लिए तैयार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है। नीला हरा शैवाल, आवर्त बीजी की जड़ कोशिकाएं,
अनावर्त बीजी का तना कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीला हरा शैवाल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि पादप कोशिकाओं में होता है जीव द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या कोशिका भित्ति के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर है डीएनए के द्वारा। डीएनए के द्वारा इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जाता है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आप ज़रूर लिख लें अभी कॉपी पर। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका पूरा नाम, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। ये दोनों आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, एक मानव के केंद्रक की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती हैं? 1 जोड़ी, 23 जोड़ी, 44 जोड़ी या फिर 40। इसमें बस केंद्र, एक तो देखो पेयर में पाए जाते हैं, पेयर उसके हाफ होते हैं, और इसमें बस ये पूछा गया है, पेयर नहीं पूछे गए। इसमें पूछा गया है कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आए तो 46 करोगे। अगर आपको पेयर पूछे जाएँ तब आप 23 पेयर करोगे। पेयर में आपके लिखा होगा क्वेश्चन में ही कितने जोड़े होते हैं या पेयर बोलेंगे, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ना बी सही होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ केंद्र गुणसूत्र पूछी गई है, तो यहाँ पे 46 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार, और 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा ही ज़रूर 2023 में, आप अभी लिख लो इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, श्वेत कोशिका। ये भी क्वेश्चन 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन पहले भी पेपर्स में आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सूक्ष्मतम कोशिका है? क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु की, हरित शैवाल की कोशिकाओं की, माइक्रोप्लाज्मा या शतुरमुर्ग का अंडा। तो आपको ये बताना है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सबसे छोटी कोशिका का जो है ना आंसर है वो माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है, सूक्ष्मतम कोशिका या स्मॉल सेल। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से एक कोश के जीव हैं? जीवाणु हैं, अमीबा, पैरामीशियम या उपरोक्त सभी। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी एक कोश के जीव है। इनके बॉडी में एक ही सेल पाई जाती है, जिससे जो अपने जीवन को जो है ना जीवन जीते हैं एक सेल के द्वारा, और ऐसे सेल को यूनिसेलुलर कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2023 के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुका है कि एक कोश के जीव कौन सा है। अमीबा होता है, जीवाणु भी और पैरामीशियम भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, बहुकोशिकीयों के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका की आकृति होती है, कैसी होती है इनकी आकृति? वर्तुलाकार, घनाकार, स्तंभाकार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी प्रकार की जो है ना इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, और इस बार भी आ सकता है 2023 के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, हरित लवक को, राइबोसोम को। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को हम इस कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और राइबोसोम का काम बताना है कि राइबोसोम आपकी बॉडी में क्या काम करता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिकाएं रस होती हैं? कोशिका से निस्राव का, कोशिका द्रव में घुले कार्बनिक पदार्थ का, रसदानियों में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल, पादप द्वारा मृदा से अवशोषित पानी खनिजों का पतला घोल। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रसदानियों में खनिज व कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से ग्रेनम किसका घटक होता है? राइबोसोम का, गोल्जी बॉडी का, हरित लवक का या माइटोकॉन्ड्रिया का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरित लवक का। ग्रेनम जो है ना हरित लवक का घटक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 19। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या नहीं होती शुक्राणुओं में, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में, शुक्र पूर्व या शुक्राणुओं में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहा जाता है अंडक, मायोबीजाणु, जनक कोशिकाएं या अर्धसूत्री कोशिकाएं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धसूत्री कोशिकाएं इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे पूछा गया है प्रोकैरियोटिक होते हैं सबसे आदि बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीवित कोशिकाएं जिसके केंद्रक में झिल्लीबद्ध नहीं होता या मांसल खाद्य फल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऐसी जीवित कोशिकाएं जिनके केंद्रक में झिल्लीबद्ध नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दे रखा है। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा है? विभुज ऊतक, हरित ऊतक, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, विभुज ऊतक इसका करेक्ट आंसर है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। आ सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसने दिया था? बेल्डियर ने, क्रिक ने, वॉटसन ने या मेंडल ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेल्डियर ने दिया था क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 24। यूकेरियोटिक जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है गुणसूत्रों के रूप में, आरएनए के रूप में, राइबोसोम के रूप में, प्रोटीन के रूप में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुणसूत्रों के रूप में इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या धानियाँ या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। कोशिका भित्ति भी पाई जाती, कोशिका झिल्ली भी और धानियाँ भी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हमारा टारगेट है एमपी के टॉप 10 जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ से तो आप आसानी से टॉप 10 मेरिट लिस्ट में जो है ना आ सकते हैं। तो कोई भी जो वीडियोस मैंने डाले हैं क्वेश्चंस के उनको प्रिपेयर कीजिए और उनको एक जो है ना अलग से नोटबुक बनाइए जिस पे लिखते जाइए, जिससे लास्ट टाइम आपका पेपर होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियोस से सारे क्वेश्चन रिवाइज़ करवाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सजेशन दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। अगर आप एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आते हैं और अपना रिजल्ट भेजते हैं तो एक प्राइज़ भी रहेगा। जो यूट्यूब से पढ़कर एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आएंगे उनके लिए एक प्राइज़ आएगा, वो बाय पोस्ट या वो खुद यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से आकर ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ज़रूर। जय हिंद साथियों, जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।